एक तरफ पिछले 5 से 7 सालों में आपने देखा जब से 2G घोटाला हुआ है, सबसे देश के कई मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां बंद हो गई और सबसे बुरी हालात अभी है, और जिसका नुकसान कौन चुकाता है? आम ग्राहक। आप देखिए कि जिन मोबाइल कंपनियों ने ये वादा किया था कि लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री देंगे, आज आपका 28 दिन का जो महीना उन्होंने 30 दिन से 28 दिन कर दिया है, और अब 21 दिन तक जैसे ही 28 दिन पूरा होता है आपका इनकमिंग से लेकर आउटगोइंग कॉल सभी कुछ बंद कर दिया जाता है। डाटा के बारे में कुछ बताएंगे, आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो डाटा क्या है कि अगर कोई चीज़ का अगर व्यवस्था अगर खोजते हैं, कोई चीज़ अगर अच्छा अगर उत्तम प्रबंध खोजते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, चाहे कोई चीज़ हो। भारतीय जनता पार्टी का सरकार था तो नहीं हो रहा था, और डेटा महंगा हो गया। एक वो एप्लीकेशन को भेजने के लिए हमको साक्षी गोल चक्कर जाना रहता था, अगर हम मानगो में हैं तो मेरा आने जाने का 30 रुपये का तेल जलता था। आज हम घर में बैठे बैठे भेज देते हैं। कहाँ महंगा हुआ सर जी? कहीं डेटा महंगा नहीं हुआ। देखिए, मोबाइल तो रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार को इस पर कड़े एक्शन लेने चाहिए, और जो सरकारी सुविधा है जैसे प्राइवेटकरण करके जो सुविधा जियो और एयरटेल या वोडाफोन, टाटा इंडिकॉम जैसे कंपनियां जो सुविधा देती है, वो सुविधा अगर सरकारी स्तर पर मिलने लगा तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महंगाई का दौर है। आपको याद होगा कि BSNL का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को कई महीना चप्पल घिसना पड़ता था, पैरवी करवाना पड़ता था, पैरवी करवाना पड़ता था। लोगों का चप्पल घिस जाता था, घर में PNT नहीं लगती थी। जब सिम आया तो सिम में भी ब्लैक चलता था सरकारी में। तो और कहीं ना कहीं जो बाकी कंपनियां हैं वो बहुत सरल रूप से लोगों को ये सुविधा मुहैया करा दी, तो लोग सरल रूप से जिधर सुविधा मिलती है उधर जाने का काम। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश के दो दूरसंचार मंत्री हैं, IT मंत्री, उन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि देश के जो वोडाफोन और आइडिया जो है उसके ऊपर सरकार की बहुत भारी रकम है, उसे बचाने के लिए उन्होंने उसमें हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है, ताकि जो टेलीफोन के मोबाइल के यूज़र हैं, ग्राहक हैं, उनको जो है बाज़ार में फ़ायदा मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल कंपनियां रहेंगी तभी जाकर उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? एक तरफ पिछले 5 से 7 सालों में आपने देखा जब से 2G घोटाला हुआ है, सबसे देश के कई मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां बंद हो गई और सबसे बुरी हालात अभी है, और जिसका नुकसान कौन चुकाता है? आम ग्राहक। आप देखिए कि जिन मोबाइल कंपनियों ने ये वादा किया था कि लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री देंगे, आज आपका 28 दिन का जो महीना उन्होंने 30 दिन से 28 दिन कर दिया है, और अब 21 दिन तक जैसे ही 28 दिन पूरा होता है आपका इनकमिंग से लेकर आउटगोइंग कॉल सभी कुछ बंद कर दिया जाता है। और जब तक आप एक पैसा नहीं चुकाते हैं, जब तक आपको उस मोबाइल नंबर चालू रखने के लिए आप बात करें या ना करें, आपको एक जो मोबाइल कंपनियां तय करती हैं उसको आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। पहले 30-40 रुपये से तक था, लेकिन आज ये 100 से 150 रुपया हो गया है, केवल आपको 28 दिन तक अपनी मोबाइल चालू रखने के लिए। ये एक बात हुई, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि पिछले 1 से 1.5 साल में जो मोबाइल कंपनियां हैं ने अपने डाटा का चार्ज 3 गुना से 4 गुना कर दिया है, और अभी आपने इस महीने ही आपने देखा कि सभी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों ने अपना डाटा जो है किसी ने 25%, किसी ने 1.5 गुना तक महंगा किया था। अब यहाँ आए लेंगे और बताएंगे कैसे जो है मोबाइल कंपनियां आम ऑपरेटरों को लूट रही हैं, और इस पर सरकार और ख़ासकर जो ट्राई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्राहकों के हित का रक्षा करती है, सब चुप है, मौन है। अब आप देखिए कि जो जियो कल तक फ्री दे रहा था, लेकिन आप पिछले 2 सालों में उसकी आप टैरिफ रेट देखेंगे तो इतना बड़ा हो गया है कि अब कई लोगों का जो है बस की बात नहीं। जो कल तक 399 में 84 दिन दे रही थी, पहले 3 महीने, अब 84 दिन हो गया, वो 499, 599 और आज 799 तक हो गया। आम आदमी से पूछेंगे कि जो किस तरीके से डाटा महंगा हुआ है और उनके सेहत पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी समय होगा कि बिना डाटा कोई नहीं रह सकता, हर काम डाटा पे ही है। बताइए, आपको भी तो आप भी मोबाइल रिचार्ज कराते ही होंगे। आज के डेट में सही बात है, बिना नेट का तो कुछ मतलब किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आज एक छोटा सा पेमेंट लेना भी हो तो लोग ऐसा ऑनलाइन करते हैं। और अगर डेटा के लिए हम देखा जाए तो पहले के मुताबिक अभी इतना मतलब
रेट ऐसा ज़्यादा कर दिया गया है कि हर लोग रिचार्ज करना सबके लिए संभव नहीं है। पहले क्या था कि एक तो रिचार्ज नहीं करना पड़ता था, अगर मान ले रिचार्ज भी जो हमको नेट के लिए चाहिए था तो पहले रेट ऐसा बहुत कम था, लेकिन अभी हर महीना मिनिमम ऐसा सीधे बढ़ जा रहा है। 1.5 गुना से भी हमको लगता है कि ज़्यादा ही हो गया है। 250-300 रुपया पर मंथ रिचार्ज करना अब तो बहुत महंगा हो गया। 250-300 का तो आप भूल ही जाइए। हाँ। इसलिए आज जो है, कल तक 499 में 84 दिन जियो दे रहा था 1.5 GB, अब जाकर 699, अभी 799 रुपया हो गया है। और 799 रुपया अगर भी घटते जा रहा हाँ है। 799 अगर हम रिचार्ज करते हैं तो बाकी घर का सामान वगैरह लाना ये सब कहाँ से लाएगा आदमी। इसलिए मोबाइल लेकिन इस पर टेलीकॉम कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। बोलने से क्या होगा, वो तो जान रहा है कि हम जो भी करेंगे, मतलब पहले क्या था कि लोगों के पास ऐसा ऑप्शन था। अभी ऐसो अगर मान लें हम इससे उसमें जाते हैं तो उसमें सब मतलब एक ही तरह का है। अब केवल मेन प्लेयर एयरटेल और जियो बचा हुआ है, बाकी आप वोडाफोन और आइडिया का देखिए रहे हैं कि हालात पहले से खराब है। 16,000 करोड़ रुपया सरकार का बकाया है और इसीलिए ने सरकार ने फैसला लिया है कि वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए वो 16,000 करोड़ पैसा नहीं बल्कि उसमें हिस्सेदारी शेयर ले रही है। तो आप समझिए कि वो शेयर खरीद कर उस कंपनी को बचाने के लिए सरकार कितनी कोशिश कर रही है। लेकिन एक तरफ आपका BSNL है जिसके पास सब संसाधन है, लेकिन उसको नहीं बचाया जा रहा है। आज तक उसे 4G का स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया कि 4G लोग उससे ये कर पाए। डाटा के बारे में कुछ बताएंगे, आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो डाटा क्या है कि अगर कोई चीज़ का अगर व्यवस्था अगर खोजते हैं, कोई चीज़ अगर अच्छा अगर उत्तम प्रबंध खोजते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। चाहे वो कोई चीज़ हो, रोड का बात हो, डाटा का बात हो, या कोई भी संपदा का बात हो, तो अगर कोई चीज़ अगर आपको अच्छा चीज़ चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मतलब आपके सेहत पर फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए, महंगाई, मोबाइल का डाटा जो महंगा हुआ अभी, देखिए आज का डेट में क्या है कि हर एक इंसान को मोबाइल चाहिए। एक घर में अगर 10 आदमी है तो 12 मोबाइल है। तो जितना जो चीज़ का अगर उत्पादन ज़्यादा कीजिएगा तो उस चीज़ का ज़्यादा यूज होगा, उस चीज़ का जो भी है तो खर्चा तो लेगा ही। देखिए, मोबाइल जो है वो लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हर तरह के लोग इसमें यूज करते हैं, चाहे कैसे भी हो। संचार का आज एक माध्यम बन चुका है। एक नई क्रांति आई है। रेट बढ़ना चिंता का विषय है, परंतु हमने सुना है बार बार ये बातें आती है कि लोग BSNL को क्यों नहीं बचाते हैं। तो इस चीज़ पे BSNL में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं या किसी भी सरकारी वर्ग के कर्मचारी हैं, उनको इस बात की ज़रूर चिंता करना चाहिए कि जिसमें वो काम करते हैं वो कंपनियां क्यों घाटे में चली जा रही है और क्यों वो सुविधा बेहतर नहीं दे पाते हैं, सब कुछ रहते हुए कि लोगों का ध्यान प्राइवेट सेक्टर की ओर चले जाता है। आज BSNL जिसको सरकारी सहायता प्राप्त है और सरकार उसको सब चीज़ से समर्थन देती है, ऐसा हमने कई बार सुना है, परंतु उसमें आज कभी भी आज जो सबसे सस्ता BSNL का रेट है, इसके बावजूद भी लोग उसमें क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इसकी चिंता BSNL में काम कर रहे कर्मचारियों को करना चाहिए। नहीं, वो तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है BSNL कि आप देश के प्राइवेट कंपनियों को आपने 4G लाइसेंस दे दिया। आज तक जो आपकी कंपनी है, जो दूरसंचार विभाग ने 4G का लाइसेंस बांटा, आज तक अपनी ही सरकारी कंपनी को नहीं दे रही। तो मतलब एक वही हुआ है कि उस तरीके से किया जा रहा है कि जब तक सरकारी चीज़ें ख़राब नहीं होगा तो लोग प्राइवेट की तरफ कैसे जाएंगे, है ना? जनता में सुविधा चाहिए। पूरी जनता आज सुविधा के पीछे चल रही है। पैसों का कोई ये नहीं रह गया है। लोग कहीं से महंगाई को विरोध नहीं कर रहे हैं और लोग सुविधा देख रहे हैं कि हमको सुविधा मिल रही है, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है। देखिए, मोबाइल तो रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि सरकार को इस पर कड़े एक्शन लेने चाहिए और जो सरकारी सुविधा है, जैसे प्राइवेटकरण करके जो सुविधा जियो और एयरटेल या वोडाफोन, टाटा इंडिकॉम जैसे कंपनियां जो सुविधा देती है, वो सुविधा अगर सरकारी स्तर पर मिलने लगा तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो महंगाई का दौर है, जिसमें डाटाबेस पर लोगों को आज के परिवेश में जो जैसे कोरोना जैसे महामारी है, इसमें बच्चों को भी मोबाइल एक आवश्यक हो गया है। सबके लिए हो गया है और सबके लिए, माने बच्चा जो है वो नर्सरी से ले करके अब 12 तक जाए, इसके बाद मालिक को भी चाहिए, घर के गार्जियन को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए। तो उस स्थिति में इस पर महंगाई बढ़ना बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
ये भी एक जैसे दैनिक रोजगार जो है हम लोगों के लिए, जैसे आटा चावल का एक बढ़ता है महंगाई, उससे ज़्यादा भी हो गया ये हो गया है। इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं खुली छूट दे दिया है, तभी तो आप देखिए कि इनकमिंग उन्होंने ख़त्म कर दिया है। 30 दिन का महीना होता है, इन्होंने 28 दिन, 23 दिन, 24 दिन तक कर दिया है। कब दिन घटा देते हैं, 3 महीने बोलकर 84 दिन आपको अब स्कीम लाया गया है। उसमें भी कुछ कंपनियों ने 80 दिन तक कर दिया है। उनको ट्राई या किसी को नहीं दिख रहा है कि जब आप 1 महीने का 30 दिन हो रहा है तो आप अपने से 28 दिन या 21 दिन या 24 दिन कैसे बना ले रहे हैं, कौन से नियम से। तो इस पर कोई सवाल नहीं है, जबकि लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री का कंसेप्ट शुरू हुआ था और उसी पर सबने सिम दिया था, उस पर कोई कुछ भी नहीं बोला। आइए इधर आइए, आप बता रहे थे, इधर आइए। ये इतना बड़ा घपला हो रहा है, इस पर क्यों नहीं सरकार कुछ कर रहा है? ये तो हेमंत सोरेन जी को बतलाना चाहिए ना। अरे केंद्र सरकार की बात है, नहीं केंद्र, अरे हम संचार मंत्री राज्य में नहीं होता है, ठीक है आपको अरे बोलना वही बता। पहला तो ये सर कि आप बोल रहे हैं कि डेटा महंगा हो गया है। अरे जो झारखंड में नक्सली बढ़ रहा है उस पर बात करिए ना। एमजीएम का दुर्गति हाल है उस पर बात करिए ना। स्वास्थ्य मंत्री जी सोए हुए हैं, हेमंत सोरेन जी सो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सरकार था तो नहीं हो रहा था। और डेटा महंगा हो गया। एक वो एप्लीकेशन को भेजने के लिए हमको साक्षी गोल चक्कर जाना रहता था, अगर हम मानगो में हैं तो मेरा आने जाने का 30 रुपये का तेल जलता था। आज हम घर में बैठे बैठे भेज देते हैं। कहाँ महंगा हुआ सर जी? कहीं डेटा महंगा नहीं हुआ। आटा जो सस्ता हुआ उस पर 399 वाला 799 हो गया, एक नंबर हुआ है, कोई खराब नहीं हुआ है। लोग तो ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जो झारखंड में हो रहा है उस पर तो बात करिए। बीएसएनएल जो बर्बाद हो रहा है वो भी तो सरकारी संपत्ति है। बीएसएनएल का अगर बात करिएगा ना तो बीएसएनएल का स्टाफ को देखे थे, 10 बजे ड्यूटी जाना रहता था, 11 बजे जाते थे और 11:30 बजे लंच हो गया और सो करके 4 बजे हाजी लगा के जाते थे। तो घाटा में नहीं जाएगी तो इसके लिए मतलब निजीकरण ही एक उपाय है कि उसको निजीकरण कर दिया जाए। नहीं, हम ये क्यों बोले कि निजीकरण, अगर स्टाफ अगर बढ़िया ले ड्यूटी करे तो आप सरकारी और बीएसएनएल है उसको लोग यूज करेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसका सिस्टम बढ़िया नहीं है ना, उसको चलाने वाला बढ़िया नहीं है। उसको चलाने वाला बढ़िया रहेगा तब ना चलेगा। आज एयरटेल जियो बोल इसको चलाने वाला सिस्टमेटिक तरीका से चला रहा है, चल रहा है। महंगा हो रहा है, आदमी को सुविधा मिल रहा है। आदमी किसी को अगर 10 रुपया मान ली, लेकिन आज तो कंपनियों को मजबूरी हो गई। कल तक जो है 10 कंपनियां थी, आपको भी याद हुआ, टेलीनॉर, एयरसेल, आज टाटा इंडिका में इतनी कंपनियां थी कि लोगों के पास ऑप्शन था, प्रतियोगिता था कि आप यहाँ नहीं। अब तो आपको ले देकर जियो सबसे बड़ा प्लेयर बचा है, जिसके पास 44 करोड़ के आसपास में उपभोक्ता है। 44 करोड़। इसके पास दूसरे नंबर पर 33 से 32 करोड़ एयरटेल और आज भी जो है बचा हुआ है। बाकी जो है कंपनियां आपका वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलने के बाद भी अभी घाटे में चल रही है। तो हालात तो ये है कि आप जाएंगे कहाँ, आपको ले देकर वहीं आना पड़ेगा। तो वहीं पर तो हम तो बोल रहे हैं कहाँ महंगाई है, कहीं तो हमको महंगाई तो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ एक अनुभवी आदमी, इनसे भी पूछते हैं। सर आप बताइए, आप भी तो मोबाइल यूज़ करते होंगे ना, थोड़ा इधर आ जाइए, मास्क लगाइए रखिए। इन्होंने तो कहा कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सुविधा इतना मिल गया है। देखिए, आपकी बातों से सहमत हूँ। निश्चित रूप से महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन लोग सुविधा खोजते हैं। आज देखिए, दूरदर्शन नहीं देख के ज़्यादा लोग आपके चैनल को देखना पसंद करते हैं। कारण है कि आप सच्चाई को बहुत ज़्यादा नज़दीक से दिखाने का काम करते हैं, सुविधा ज़्यादा देते हैं। और दूरदर्शन है जो कि बहुत कम लोग देखते हैं, चूँकि वो नेशनल लेवल पे बात करती है। तो ये अभी भाई एक ने कहा कि मानगो से अगर हमको किसी तरह का डेटा या किसी तरह का चिट्ठी पहुंचाना पड़ता था तो 30 रुपये का तेल जलाना पड़ता था। अब घर बैठे हम सारा काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं महंगाई के साथ साथ सुविधा जो मिला है, लोग सुविधा के कारण महंगाई को भूल चुके हैं। रहा बीएसएनएल का बात, तो निश्चित रूप से बीएसएनएल का उपभोक्ता आज भी मैं हूँ। लेकिन आपने कहा 365 रुपये में 365 दिन दे रही है, ऐसे स्कीम अभी तक तो नहीं है, स्कीम लॉन्च कर रही है। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि बीएसएनएल का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को कई महीना चप्पल घिसना पड़ता था, पैरवी करवाना पड़ता था, पैरवी करवाना पड़ता था। लोगों का चप्पल घिस जाता था, घर में पीएनटी नहीं लगती थी। जब सिम आया तो सिम में भी ब्लैक चलता था सरकारी में। तो और कहीं ना कहीं जो बाकी कंपनियां हैं वो बहुत सरल रूप से लोगों को ये सुविधा मुहैया करा दी। तो लोग सरल रूप से जिधर सुविधा मिलती है उधर जाने का काम। आपने सही बात कहा, लेकिन ये तभी हो पाया जब बीएसएनएल के अलावा बाकी कंपनियां आई मार्केट में, 3-4 कंपनियां आ गई।
तो लोगों के पास ऑप्शन हो गया और वही आज फिर से वही स्थिति हो गई कि अब धीरे धीरे ऑप्शन ख़त्म हो रहा है। कल तक 10 से 12 कंपनियां इस देश में मोबाइल ऑपरेटर थी, अब लेकिन सिमट के 2 या 3 बच गई। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि आज से नहीं, BSNL कंपनी के ही सारे सुविधा जो भी है, जो भी उसका कंट्रोल रूम हो, चाहे उसका लिंक हो, चाहे उसके केबल हो, ये वोडाफोन, जियो या रिलायंस सभी उसके ही लिंक को यूज करते हैं। आज भी सबसे ज़्यादा टावर उसी के पास सबसे ज़्यादा टावर उसके पास है। फिर भी अगर ये चिंता का विषय है कि BSNL क्यों पीछे है। अगर BSNL सुविधा ये देने लगे, अगर BSNL लोगों को ये सुविधा देने लगे, सस्ते में सुविधा देने लगे, तो क्यों लोग जियो की तरफ जाएंगे। लेकिन आप देखिएगा BSNL का नेट यूज करने के बाद हम अगर कोई मैसेज आपको भेजते हैं तो मैसेज पहुंचने से पहले आप मेरे पास आ जाइएगा कि भाई मैसेज नहीं पहुंचा है, वो गोल गोल घूमते रहता है। तो लोग निश्चित रूप से सुविधा के पीछे भाग रहे हैं और सुविधा के चलते लोगों को महंगाई नहीं समझ में आ रही है। महंगाई तो है, निश्चित रूप से महंगाई है, डेटा बढ़ा है, महंगाई में मंथली घटा दिया गया, 28 दिन का महीना हो गया, 26 दिन का महीना हो गया। लेकिन इस पे सरकार को साथ साथ हम लोगों को भी विचार करनी चाहिए, क्योंकि हम जो मांग रहे हैं सरकार हमको वो सुविधा मुहैया करा रही है। अगर हम आज बंद कर दें, इसका विरोध करें, निश्चित रूप से आप एक अच्छी पहल किए हैं, लेकिन ये बात वहाँ तक जानी चाहिए और हमें भी जागरूक होना होगा कि अगर BSNL बढ़िया सर्विस देने लगेगा 365 रुपये में 365 दिन, तो क्यों हम उस जियो और रिलायंस के पीछे जाएंगे। तो हमको BSNL को सुधारना होगा, सरकार को BSNL को सुधारना होगा। निश्चित रूप से हम लोग BSNL की तरफ जाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसे इन्होंने सही बात कहा, देखिए एक तरफ तो लोगों को सुविधा देना होगा, वो BSNL हो या कोई और कंपनी, तो जो कमियां हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि आप अगर इन तथ्यों के पीछे जाइएगा कि क्यों आज BSNL की, जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई आप फ़ोटो या डिटेल आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो उसका नेट घूमते ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति आखिर क्यों पड़ी है, जिसके पास इस देश में आज भी सबसे ज़्यादा टावर है, सबसे ज़्यादा फाइबर जो है लाइन बिछे हुए हैं, सब कुछ ज़्यादा नेटवर्क है, सब कुछ होने के बावजूद भी आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बना दी गई है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो घाटे में जा रहा और एक नई कंपनी लॉन्च होती है और रातों रात मुनाफा काट रही है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि ये भी पूछना होगा कि ट्राई कहाँ सोया हुआ है, क्या उसको अभी दिख नहीं रहा कि ये कंपनियां किस तरीके से ग्राहकों को रोज़ चूना लगा रही हैं। 30 दिन वाला महीना 28-21 दिन करके दूसरी तरफ GB और डाटा घटा देती हैं और क्या क्या करके आम आदमी को चूना लगा रही हैं और इनकमिंग के नाम पर हर महीने 100 से 200 रुपया हर आदमी को भुगत